हेलो बच्चों, आप सभी का ओपी क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत है। देखिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में आपकी प्रश्नावली 2.2 को कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.3 को हल करने जा रहे हैं, जिसको आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था, जिसमें आपको देखिए दिया है कि विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में से p ऑफ x को g ऑफ x से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देना है, इसमें हमें दो बहुपद दिया है, एक p ऑफ x दिया है, एक g ऑफ x दिया है। g ऑफ x का p ऑफ x के बहुपद में भाग देना है और भाग देने के बाद हमें यहाँ से भागफल और शेषफल प्राप्त करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से इसका आपको भाग दे करके इसमें भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। पीछे की कक्षाओं में आपने इसके बारे में पढ़ा भी है। देखिए, हम आपको अच्छे से समझा दें कि हमें इसका भाग इसमें देना है, तो भाग की प्रक्रिया जो अंकों के लिए करते हैं वही चीज करना है। एकदम बेहद आसानी से आप इसको समझिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, यहाँ से सबसे पहला काम होता क्या है, हम देखते हैं कि जिसमें भाग दे रहे हैं वो आरोही या अवरोही क्रम में है या नहीं। ठीक, तो घात को देख लेंगे कि सबसे घात देखिए, घात 3 है, घात 2 है, घात 1 है, घात 0 है, अर्थात इसकी घात क्या है, घटते क्रम में है कि नहीं। यदि ये घात अपने घटते क्रम में है तो ये अपने स्थान पर सही है, इसमें हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें कि अब देखेंगे कि इसमें जो पहला पद है जिसका हम भाग दे रहे हैं और जिसमें दे रहे हैं उसके पहले पद को देखेंगे और दोनों की घात को हम बराबर करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे x स्क्वायर है तो हम x स्क्वायर में कितने से गुणा करें कि x पे घात 3 आ जाए। जैसे आप यहाँ भाग ले जाते हो ना, तो अगर ये ऐसा होता है तो 4 में कितने से गुणा करें कि 16 आ जाए, तो आप कहते हो 4 चौका 16 आ जाए। तो इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि घात 2 है, इसका घात 3 है, इसका मतलब एक घात यहाँ पे इसका क्या है, कम है। तो हम जब यहाँ से एक x अगर रख देंगे तो एक घात इसका और 2 घात इसका जुड़ करके कितना हो जाएगा, x पे घाते 3। तो इसलिए हम यहाँ पे x ले चलेंगे और जो भागफल लेंगे इस दोनों संख्याओं में हम गुणा करते हैं। तो x का जब आप x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x पे घाते 3, और इस x का जब 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -2x। ठीक है ना। तो अब देखेंगे कि गुणा करने के बाद हम लोग घटाते हैं, घटाते समय क्या करते हैं, चिन्ह को बदलते हैं। अगर ये प्लस है तो माइनस लगाएंगे और अगर माइनस है तो क्या लगाएंगे, हम प्लस। तो थोड़ा सा ध्यान ये देना है आपको कि जो यहाँ हमने इस संख्या को यहाँ नहीं लिखा है बल्कि यहाँ लिखा है, तो इसका कारण क्या है इसको आप अच्छे से समझ लेंगे। अगर घात इसका सेम मिलता यहाँ पे तो हम इस घात जो -2x जो लिखे हैं यहीं पर लिखते हैं, लेकिन यदि इसका घात नहीं मिलता है और उसी घात का पद अगर आगे होता है तो हम इस पद को छोड़ देते हैं और उसको उसके पद के नीचे लिखते हैं। कहने का मतलब उसके समान घात वाले पद के नीचे लिखते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे स्क्वायर आता तो हम यहीं पे लिखते हैं, लेकिन x आया तो x वाले पद के नीचे लिखें। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे और माइनस है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक, अब हम लोग सबसे ऊपर का चिन्ह देखते हैं और सबसे नीचे का देखेंगे। आप देखेंगे ये प्लस है, ये माइनस है ना, तो प्लस माइनस से क्या हुआ, कट गया भैया। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसको आप चिन्ह सहित क्या करेंगे, उतार लेंगे, है ना। अब आप देखिए यहाँ पे प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस और प्लस क्या होगा, प्लस। तो आप 5 और 2 दोनों को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा आपका 7x और इस वाले पद को आप क्या करेंगे, उतार लेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पर जो हमारा ये पद है वो माइनस में है, तो जब ये माइनस में होगा तो आपको सबसे पहले यहाँ माइनस लगा लेना है। अब आप देखिए घाते 2 है, यहाँ x पे घाते 2 है, मतलब यहाँ छुपा हुआ अंक 1 है, यहाँ हमको 2 लाना है। तो कितने से गुणा करें कि ये -2 आ जाए। ठीक है, तो आप यहाँ क्या लेंगे, 2 लेंगे, केवल 2 लेंगे, क्योंकि 2 का जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -2x स्क्वायर, और -2 का जब 2 में गुणा करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस दूनी हो जाएगा 4 + 4। तो अब देखिए इसके नीचे नहीं लिखेंगे बल्कि हम 4 यहाँ लिखेंगे।
अब ये हो जाएगा प्लस, ये होगा माइनस, ये कैंसिल होगा। 7 के नीचे कुछ नहीं तो इसको आप 7x उतार लेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा तो इसको आप -7 उतार लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हमारा घात ये ज़्यादा है, ये घात कम है, तो इसमें हम नहीं ले जा पाएंगे कोई भी भागफल, तो इसलिए आपको अब आगे ले जाने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ आप लिखेंगे अतः भागफल बराबर हो जाएगा x-2 और शेष फल जो होगा हमारा ये हो जाएगा आपका 7x-7। ठीक, तो ये भागफल और ये शेषफल हुआ। अब आगे के क्वेश्चन को अगर हम देखें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें दूसरा प्रश्न आपका है, इसको हम रेज कर रहे हैं। आप रोक करके वीडियो को रिवर्स करके आप देख लीजिएगा क्वेश्चन को। इसका दूसरा पॉइंट है सेम इसी प्रकार से है। आपको बेहद बस केवल आपको पहले पद को हमेशा ध्यान देना है कि जो पहला पद है वो हमेशा बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, उसको बराबर रखेंगे कभी गलत नहीं होगा। तो देखिए इसी पहले का दूसरा पॉइंट क्वेश्चन जो दिया है g ऑफ x का जो वैल्यू दिया है x² + 1 माइनस x दिया है, और p ऑफ x का जो वैल्यू दिया है यहाँ पे x पे पावर 4 माइनस 3x³ सॉरी x² है और प्लस 4x + 5। ठीक, ये मान दिया है। तो अभी हमने आपको बताया कि ये देखिए कि जब भाग देंगे आप तो ये सही रूप में है कि नहीं है। तो यहाँ आप देख सकेंगे कि ये सही रूप में नहीं है, तो इसका जो भाग दे रहे हैं x² माइनस x और +1 लिखेंगे। इसमें भाग देना है x पे पावर 4 माइनस 3x² + 4x + 5 में, है ना। तो भाग देंगे वही चीज फिर करना आपको। भैया देखो x² है, घाते 4 लाना है, तो 2 घात है तो 2 कम है ना, तो आप यहाँ लिखोगे x² के स्क्वायर में गुणा करेंगे तो x पे घात कितना हो जाएगा 4। अब जब x पे घात 4 हुआ तो x² का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस x पे घाते 3 और फिर x² का हम 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस x²। इस प्रकार से चिन्ह यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ जो घात है ये तो कैंसिल हो गया प्लस माइनस से, लेकिन इसके ऊपर जरा आप देखिएगा तो ये x³ है, ये x² है, तो इसके नीचे हमें लिखना कोई मतलब नहीं था, लेकिन कारण ये है कि पहले आया था तो पहले लिखा गया, लेकिन हम संबंध जब बनाएंगे तो x² में से ही स्क्वायर वाले को घटाएंगे। तो आप देख सकते हो कि इसका कोई पद नहीं है, तो इसको हम उतार लेंगे x³ को, और ये माइनस है भैया, ये माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा -4x² + 4x + 5, इसको उतार लेंगे। अब हमें क्या लाना है, आप यहाँ देखो क्या लेंगे, x लेंगे, क्योंकि घात 2 है और एक घात लेंगे तो x पे घाते 3 हो जाएगा। x का x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x², x का 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x से कम x, ये माइनस, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये कैंसिल हुआ। अब देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा। 4 में से 1 को घटाएंगे तो ये -3x² होगा। 4 में से हम फिर यहाँ से घटाएंगे तो हमें ये 3x मिलेगा, ये +5 मिल पाएगा। इसी प्रकार अब आगे देखेंगे कि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, जबकि हमको -3 लाना है, तो आप यहाँ पे -3 रखेंगे और 3 का x² में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x², और -3 का ही जब इसमें गुणा करेंगे तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा, ये +3x इस प्रकार से, और 3 का 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 3। अब चिन्ह को बदलिए, ये माइनस है तो ये प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ऊपर नीचे के चिन्ह को देखेंगे, विपरीत है तो कैंसिल हुआ, ये भी विपरीत है तो कैंसिल हुआ, और ये दोनों प्लस प्लस है तो ये +8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा शेषफल मिलेगा, और ये जो मान होगा इसी को आप कहेंगे भागफल। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वीडियो में यहीं तक।